कल यानी 9 अक्टूबर को इंडिया के सबसे बड़े उद्योगपति या फिर हम ये कहें कि इंडिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट मिस्टर रतन टाटा जी का निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो आज हम बात करेंगे, जो ये सारी वीडियो है ये मैं रतन टाटा के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा जिन्होंने कभी भी रतन टाटा जी की बुराई की हो। हर लाइफ में कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन है या फिर कोई भी बड़ा हीरो है, उसकी आपको कोई ना कोई बुराई करता मिल जाएगा, लेकिन रतन टाटा एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ केवल और केवल अपने काम को दी। यानी उन्होंने कभी भी शादी तक नहीं की, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरक्की में लगे रहे, स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल लास्ट तक। तो इस ऐसे टाइम में वो केवल और केवल उनकी जो बातें हैं, जो उनकी आदतें हैं या फिर उनकी जो मेहनत है, वो केवल और केवल जो हमारे यंग लोग हैं जो हमारे जैसे हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती रहेगी हमेशा। तो सबसे पहले मैं रतन टाटा जी के बारे में कुछ स्टार्टिंग से बताता हूं और फिर लास्ट में हम उनके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। रतन टाटा जी ने अपनी जो स्टार्टिंग पढ़ाई थी, एजुकेशन थी, जो ग्रेजुएशन की थी, वो की थी यूएस से। यूएस से जब वो ग्रेजुएशन 1965 में करके आए तो यहाँ पर जेआरडी टाटा ने उनको वो कंपनियां संभालने को दी जो कि लॉस में चल रही थी, और उन कंपनियों को इन्होंने प्रॉफिट में बदला और 1975 में दोबारा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूएसए के अंदर ये अपनी एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट करने चले गए। और वहां से आने के बाद उस टाइम पर आपने देखा होगा करीब करीब 1977-78 के आसपास स्टील, जो कि घर बनाने के लिए हो या फिर हर कोई भी इंफ्रा में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक मेटल है, उस टाइम पर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा चल रही थी। और रतन टाटा जी ने टाटा स्टील को इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर लेके चले गए कि आपने सुना होगा जमशेदपुर टाटा नगर, एक पूरा का पूरा शहर इन्होंने इसी इंडस्ट्री में लगा दिया जो टाटा स्टील के फील्ड में काम करती है। अगर आप बिजनेस की बात करोगे, अगर हम टाटा ग्रुप के बिजनेस की बात करते हैं तो जैसे एयरलाइंस हो गई, तो एयर इंडिया वो भी टाटा ग्रुप की है, विस्तारा वो भी टाटा ग्रुप की है। और गाड़ियों की बात करें तो रोड पर आपको टाटा की गाड़ियां बिल्कुल आराम से चलती मिल जाएंगी। अगर घर बनाना हो तो टाटा स्टील, और खाना बनाना हो तो टाटा नमक है। इस तरीके से आपको टाटा की हर फील्ड में टाटा कंपनी मिल जाएगी। करीब करीब इंडिया के अंदर टॉप निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनके अंदर 5 कंपनियां केवल और केवल टाटा ग्रुप की हैं। और वैसे स्टॉक मार्केट के अंदर इनकी करीब और करीब 25 से 30 कंपनियां मेन टाटा ग्रुप की या फिर इनकी कोई आपको सब्सिडरी कंपनी मिल जाएगी। रतन टाटा के अगर हम बिजनेस टाइम को देखें कि इन्होंने कितने टाइम तक काम किया, 1991 से लेकर 2012 तक ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। गवर्नमेंट ने 2008 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था, और सन 2000 में रतन टाटा जी को पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया। अगर हम डोनेशन की बात करें तो जब केरल के अंदर सुनामी आई थी तो टाटा ग्रुप ने 700 के आसपास घर वहां के फिशरमैन के लिए बनवाए थे। और कोरोना में भी आपने देखा होगा जो सबसे ज्यादा दान देने वाले एक टाटा ग्रुप ही था। और अभी आपने पीछे से सुना होगा, 1 साल पहले इन्होंने वहां पर जमशेदपुर नगर में एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रखा है जो बिल्कुल ही फ्री है। इनकी जो एक मेन बड़ी कंपनी टीसीएस, जिसकी फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वर्ल्ड में दूसरे नंबर की कंपनी है। सन 2000 के बाद जब से आईटी इंडस्ट्री चली, यानी इंडिया के अंदर सर्विसेज सेक्टर है जो वो 53% जीडीपी हमारी में योगदान देता है। और उस 53% में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है टीसीएस। टीसीएस अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो इंडिया की दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी है, और पूरे वर्ल्ड में सर्विसेज के अंदर भी दूसरे नंबर की कंपनी है। अगर हम रतन टाटा की बात करें तो रतन टाटा अब अपने एक रिटायरमेंट ले चुके थे अपने काम से, और आप देखोगे तो इतना बड़ा डोनेट करते थे ये अपनी इनकम का कि इतनी कंपनियां होने के बावजूद रतन टाटा देश में 421वें नंबर पर अमीर आदमी है। यानी उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में दे रखी थी। तो इस करके मैं हमेशा उनसे यही इंस्पायर होता हूं। अगर कभी भी मेरा स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट बढ़ता है या कहीं से भी मेरे को किसी चीज से प्रॉफिट आता बिजनेस से, तो मैं कुछ परसेंट अपना जो नीडी पीपल है या फिर जिनको हेल्प की जरूरत है उनको थोड़ा बहुत डोनेट करता रहूं। तो ऐसा ही मैं मेरे जो फॉलोवर हैं या फिर मेरे जो भाई हैं, मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूं कि अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि जिसको सच में हेल्प की जरूरत है तो आप उनको मोटिवेट करें और उनकी हेल्प कर सकते हो बाई फाइनेंशियली रूप से। थैंक यू फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। बाकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।